हेलो मेडिकोस, माय नेम इज अंकुर अग्निहोत्री। आज हम देखने वाले हैं मीडिया सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था सुपीरियर मीडिया सिस्टम के क्या बाउंड्रीज होते हैं, क्या एक्सटेंशन होता है मीडिया सिस्टम का, और इसकी जो डिविजन्स हैं एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर, ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। अब हमें कंटेंट्स देखने हैं एंटीरियर के, मिडिल के और पोस्टीरियर के। एंटीरियर के जब हम कंटेंट्स की बात करते हैं तो पहला कंटेंट क्या होगा? लोअर पार्ट ऑफ थाइमस। लोअर पार्ट ऑफ थाइमस। अब लोअर पार्ट ऑफ थाइमस कैसे आए? कल जब हमने देखा था थाइमस का, तो एंड सुपीरियर पार्ट में स्टर्नम के मेनोब्रियम पार्ट में जस्ट पीछे, जैसे उसको डायसेक्ट करेंगे और मेनोब्रियम पार्ट हटाएंगे तो हमको थाइमस देखने को मिलता है। सुपीरियर पार्ट में देखने को मिल रहा था, आज हम इंफीरियर पढ़ रहे हैं तब भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ थाइमस हमको एंटीरियर पार्ट में देखने को मिलता है। अब इसके अलावा क्या मिलेगा? सेकेंड, स्मॉल मीडियस्टिनल ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। क्या दो चीजें देखी हमने? लोएस्ट पार्ट ऑफ थाइमस विद द एंटीरियर पार्ट ऑफ मीडियस्टिनम में प्रेजेंट होगा स्मॉल मीडियस्टिनल ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो छोटी छोटी ब्रांचेस होंगी और जो मीडियस्टिनम में जा रही हैं, किसकी? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की। ये कंटेंट हो गया इसका। इसके बाद क्या प्रेजेंट होगा? एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू भी होता है इसमें। तो स्टर्नम को हम खोलेंगे, डायसेक्ट करेंगे तो हमको सामने क्या देखने को मिलेगा? एरियोलर टिश्यू। इसके बाद और क्या होगा? लिम्फ नोड्स। इसमें हमको लिम्फ नोड्स भी देखने को मिलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो क्या होगा? स्टर्नो पेरिकार्डियल, स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। हाँ, लिगामेंट भी देखने को मिलता है। अब ये जैसे नाम बता रहा है, नाम को ब्रेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टर्नो पेरिकार्डियल। स्टर्नम क्या है? ये स्टर्नम है। पेरिकार्डियल क्या है? ये। अब इसके बीच में जो लिगामेंट होगा, इसको हम नाम दे रहे हैं स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। ओके, तो ये कंटेंट एक बार फिर से देख लेते हैं। लोएस्ट पार्ट ऑफ थाइमस, ऊपर भी था नीचे भी था, सुपीरियर में भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। लोएस्ट पार्ट ऑफ थाइमस, स्मॉल मीडियल ब्रांचेस ऑफ मीडियस्टिनल ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। छोटी जो मीडियस्टिनल ब्रांचेस होंगी, किसकी? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की, वो भी कंटेंट होगी एंटीरियर मीडियस्टिनम का। अब एरियोलर टिश्यू, जैसे ही हम स्टर्नम को खोलेंगे, जैसे ही उसको डायसेक्ट करेंगे, तो पहली चीज जो हमें बॉडी ऑफ द स्टर्नम के बीच पहले मिलेगी, वो क्या होगा? एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू। उसके बाद हमको देखने को मिलेगा लिम्फ नोड्स। अब स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। स्टर्नो जैसे कि नाम बता रहा है इसका, स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। स्टर्नम और पेरिकार्डियल सैक के बीच में जो मिलेगा लिगामेंट, दैट इज स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। मिडिल मीडियस्टिनम। मिडिल मीडियस्टिनम कौन सा पार्ट था? ये वाला। इसके अंदर क्या आएगा? जो चीफ कंटेंट होगा उसमें क्या होगा? पेरिकार्डियम होगा, कवरिंग ऑफ द हार्ट। पेरिकार्डियम के अंदर क्या होगा? हार्ट। मिडिल मीडियस्टिनम में जब भी हम कंटेंट्स की बात करें तो हार्ट से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी, जो हार्ट से पास हो रही होंगी, हार्ट के अंदर चाहे डक्ट जा रही हो, चाहे हार्ट से निकल के बाहर जा रही हो, वो सारे हार्ट के अंदर आ जाएंगे, मिडिल पार्ट के अंदर आ जाएंगे। क्या होगा इसके अंदर? पल्मोनरी ट्रंक एंड इट्स डिवीजन। डिवीजन में क्या आ जाएगा? राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी कहां जाती है? ट्रंक से निकल के लंग्स पे जाती है, तो ये कहां फॉल करेंगी? मिडिल मीडियस्टिनम में। और क्या होगा? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं? लंग्स से हार्ट पे आती हैं। अब हार्ट पे आ रही हैं तो ये भी मिडिल में आ जाएंगी। इसके अलावा लोअर पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना कावा।
ये भी इसी में आ जाएगा। और क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्टा। असेंडिंग ऑर्टा कैसे आएगी, जब हमने आर्च ऑफ ऑर्टा पढ़ी थी यहाँ पे सुपीरियर में, ये है असेंडिंग ऑर्टा और ये है डिसेंडिंग ऑर्टा। डिसेंडिंग ऑर्टा पोस्टीरियर फॉल करेगी, हम आगे पढ़ेंगे। आर्च ऑफ ऑर्टा सुपीरियर में पढ़ चुके हैं, असेंडिंग मिडिल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा असेंडिंग ऑर्टा के अलावा क्या मिलेगा हमें, आर्च ऑफ अजाइगस वेन। आर्च ऑफ अजाइगस वेन, या ये कहें किसका, टर्मिनल पार्ट देखने को मिलेगा। टर्मिनल पार्ट तो कह रहे हैं, अजाइगस वेन जो होती है वो यहां से स्टार्ट होकर के पीछे से ऐसे आके ये टर्मिनेट होती है, तो इसका टर्मिनेशन जो होता है वो फॉल करता है मिडिल मीडियम में। तो अजाइगस वेन का, आर्च ऑफ अजाइगस वेन का टर्मिनल पार्ट ये मिडिल में आएगा। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, बाइफर्केशन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया जहां पे पढ़ा था तो हमने क्या बात की थी कि ऊपर तो यहाँ पे ट्रैकिया मिल रहा है सुपीरियर मीडियम में, बट जैसे ही इमेजिनरी लाइन पे आएगा ये बाइफर्केट कर जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ट्रैकिया फॉल कर रहा है मिडिल स्टेनम में, इसका बाइफर्केशन हो रहा है, ठीक है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चंस में हमको देखने को मिलता है, तो इसमें मार्क कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाइफर्केशन देखने को मिलता है ट्रैकिया का मिडिल मीडियम में। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, लिम्फ नोड्स देखने को मिलेंगे। लिम्फ नोड्स, कौन से लिम्फ नोड्स, ट्रैकियो ब्रोंकियल, ट्रैकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स, ये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ नर्व्स देखने को मिलेंगी। फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है डायफ्राम को। इसके अलावा क्या मिलेगा, डीप कार्डियक प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब क्या होता है, नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क ऑफ डीप कार्डियक नर्व्स, जो कार्डियक हमारे हार्ट को सप्लाई करती हैं। क्या पढ़ा हमने इसमें मिडिल मीडियम में, पेरिकार्डियम चीफ जो होगा हार्ट होगा, हार्ट से रिलेटेड कंटेंट्स इसमें मिलेंगे देखने को, पल्मोनरी ट्रंक एंड इट्स डिवीजन, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजन ब्लड लंग से लेकर के आएंगी हार्ट में। लोअर पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना कावा, ये इसमें देखने को मिलेगा। असेंडिंग ऑर्टा, असेंडिंग आर्च ऑफ अजाइगस वेन, टर्मिनल पार्ट यहां से स्टार्ट होगी, मिडिल मीडियम में आके एंड हो जाएगी। बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया सुपीरियर में पूरा था, जैसे ही इमेजिनरी प्लेन आएगा ये दो में डिवाइड हो जाएगा। कहां पे, इमेजिनरी प्लेन कहां पे होता है, T4 से T5 हिंट होता है, तो जैसे ही नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा, बाइफर्केशन। लिम्फ नोड्स, ट्रैकियो ब्रैकियल लिम्फ नोड्स। फ्रेनिक नर्व, ये जो डायफ्राम है ऊपर से नर्व आई यहां से पास होके इसको सप्लाई करेगी, ठीक है। इसके अलावा डीप कार्डियक प्लेक्सस, यहां से नर्व्स आएंगी थोरेसिक इनलेट से, इससे पास होते हुए कार्डियक प्लेक्सस हमारे हार्ट को सप्लाई करेंगी। तो ये हो गया मिडिल मीडियम। देखने जा रहे हैं पोस्टीरियर मीडियम में क्या कंटेंट्स होते हैं। पोस्टीरियर मीडियम कौन सा वाला है, ये पीछे वाला। तो अब इसमें कौन से आ जाएंगे कंटेंट्स, इसोफेगस आ जाएगा, ये दिख रहा है इसोफेगस आ जाएगा। और आर्च ऑफ ऑर्टा था सुपीरियर में, इसका क्या था, असेंडिंग ब्रांच थी एक, असेंडिंग पार्ट ऑफ ऑर्टा और डिसेंडिंग, ये ऐसे घूम के आएगा यहां पे डिसेंडिंग में। तो डिसेंडिंग थोरैसिक ऑर्टा। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, अजाइगस वेन सिस्टम मिलेगा, अजाइगस वेन, इसमें क्या आएगा, अजाइगस वेन आ जाएगा,
हेमी अजाइगस आएगा, हेमी अजाइगस वेन। इसके अलावा क्या आएगा? असेसरी, असेसरी हेमी अजाइगस वेन। अजाइगस वेन, हेमी अजाइगस वेन और असेसरी हेमी अजाइगस वेन। नार्व से मिलेंगे स्प्लैंक्निक नर्व, स्प्लैंक्निक नर्व। अब स्प्लैंक्निक नर्व क्या होता है समझ लेते हैं। जो हमारे थोरेसिक वर्टिब्रास होते हैं, ये थोरेसिक वर्टिब्रास है सारे, ठीक है। मान लो यही नीचे के 8, ठीक है। लोअर 8 थोरेसिक वर्टिब्रा में यहां पर वो होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं थोरेसिक गैंग्लिया, ठीक है, थोरेसिक गैंग्लिया। अब ये आपस में मिलकर चेन बनाते हैं, थोरेसिक गैंग्लिया आपस में मिलकर चेन बनाते हैं जो पास ऑन करते हैं नर्व्स। और ये नर्व्स कैसे होते हैं? सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्व्स, ठीक है। जो नर्व्स यहां से निकलेंगे गैंग्लिया के चेन से, वो स्प्लैंक्निक नर्व्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं? सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक होते हैं। इसके अलावा क्या मिलेगा? और वेगस नर्व्स, वेगस, वेगस नर्व देखने को मिलेगी हमको यहाँ पे। लिम्फ नोड्स में है क्या? लिम्फ नोड्स लास्ट लेक्चर में देखा था। लिम्फ नोड्स कौन कौन से होते हैं? ये अगर हमारा ट्रैकिया है बाइफरकेट करेगा। लिम्फ नोड्स होते हैं, ट्रैकियो ब्रोंकियल कहते हैं इनको, लास्ट लेक्चर में बताया था। ट्रैकियो ब्रोंकियल इमेजिनरी प्लेन डिवाइड करेगा, ये सुपीरियर हो जाएंगे, ये इंफीरियर हो जाएंगे। यहां पे लिम्फ नोड कौन से होंगे? पोस्टीरियर, कौन से ब्रिज पढ़ रहे हैं हम लोग? पोस्टीरियर मीडियस्टिनल लिम्फ नोड। कौन से लिम्फ नोड मिलेगा यहाँ पे? पोस्टीरियर मीडियस्टिनल लिम्फ नोड। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और मिलेगा, थोरेसिक डक्ट। इसकी बात शायद पहले कर चुके हैं हम लोग। क्या काम होता है इसका? लिम्फ को पास ऑन करना। यहाँ पे शायद ब्रैकेट में लिख लो, लिम्फ का पाथवे होता है। एक बार रिवाइज कर लें इसको। पोस्टीरियर मीडियस्टिनल में क्या क्या पाया जाता है? पिछला पार्ट है सबसे सबसे पोस्टीरियर, पीछे का पार्ट पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? एसोफेगस, ये दिख रही है आपको। डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा, ऐसे घूम के जाएगी, डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा। अजाइगस वेन का पूरा सिस्टम मिलेगा, इसमें अजाइगस वेन आ जाएगी, हेमी अजाइगस वेन आ जाएगी और एसेसरी हेमी अजाइगस वेन आ जाएगी। स्प्लैंक्निक नर्व, स्प्लैंक्निक नर्व क्या होता है? जो लास्ट के लोअर 8 वर्टिब्रास होते हैं उनमें पाया जाता है ये थोरेसिक गैंग्लिया। थोरेसिक गैंग्लिया आपस में चेन बनाते हैं जो कि पास करते हैं ये स्प्लैंक्निक नर्व्स। ये कैसे होते हैं? सिंपैथेटिक होते हैं। वेगस नर्व, वेगस नर्व सप्लाई कहां करती है? गट में। ईसोफेगस जा रही है, इसको सप्लाई करना है, तो वेगस नर्व कहां पे होगी? ईसोफेगस, पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में होगी, पीछे साइड में होगी। और क्या है? लिम्फ नोड, लिम्फ नोड कौन सा वाला? पोस्टीरियर मीडियस्टिनल लिम्फ नोड। इंफीरियर और कौन सा? पोस्टीरियर, पीछे वाले से। थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट क्या कर रही है? लिम्फ को पास ऑन कर रही है, लिम्फ को कैरी कर रही है, ठीक है। हमने एंटीरियर मीडियस्टिनम, मिडिल और पोस्टीरियर के कंटेंट देख लिए। अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में फर्स्ट चीज हम देख रहे हैं वो है मीडियस्टिनल सिंड्रोम। अब पहले तो पॉइंट किया था कि सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। जब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जब भी हमको देखने को मिलेंगे तब हम कहते हैं वो सिंड्रोम है। अब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स कैसे आएंगे? मीडियस्टिनम में। मीडियस्टिनम में हमने पढ़ा था कि लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। ट्रैकिया है, कौन से लिम्फ नोड्स थे ये? ट्रैकियो ब्रोंकियल, ये ट्रैकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स है। अब मान लो इनमें एनलार्जमेंट हो जाता है, इनमें स्वेलिंग आ जाती है। अब इसमें एनलार्जमेंट होगा तो क्या होगा? स्पेस लिमिटेड लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो रही है,
जो इसके आसपास के स्ट्रक्चर्स होंगे कहीं ना कहीं वो कंप्रेस होंगे, उनका स्पेस ये ले लेगा। अब जब वो कंप्रेस हो रहे होंगे तो मान लो यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसके स्वेलिंग से ट्रैकिया है, यहाँ पे ट्रैकिया कंप्रेस हो गई। तो ट्रैकिया कंप्रेस होगी तो क्या होगा, हम लोग ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, पेशेंट आएगा कहेगा ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कंप्रेस हो जाती है मान लो इसोफेगस कंप्रेस हो गई, क्या होगा, पेशेंट आएगा स्वेल नहीं कर पा रहे, कुछ खा पी नहीं पा रहे। एक हमें नर्व पड़ी थी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग से अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कंप्रेस हो जाती है, अब ये सप्लाई कर रही थी नर्व हमारी लैरिंग्स को, वॉइस बॉक्स को, अगर ये कंप्रेस हो जाती है तो पेशेंट कहेगा कि हम बोल नहीं पा रहे, बोलने में तकलीफ हो रही है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो क्या हुआ, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिले। इसके लिम्फ नोड्स के स्वेलिंग से जो कंप्रेशन हुआ उससे हमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिले, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं सिम्टम्स, ठीक है, सिंड्रोम्स, मीडिएशनल सिंड्रोम। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मीडिएशनल शिफ्ट। सेम चीज है, लिम्फ नोड स्वेल करें या फिर कार्सिनोमा हुआ। कार्सिनोमा क्या होता है, किसी भी ऑर्गन या किसी भी विसरा की लाइनिंग में जब अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, जो कैंसर होता है वो कार्सिनोमा कहते हैं उसको। तो जब कार्सिनोमा होगा, अनकंट्रोल ग्रोथ होगी या फिर एनलार्जमेंट होगा, उससे हुआ क्या, मान लो यहाँ पे एक लिमिटेड स्पेस हमारे पास है, एनलार्जमेंट हुआ, लिम्फ नोड में हुआ या किसी लाइनिंग में हुआ, तो आसपास के जो स्पेस होगा उसको वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा, आसपास के जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसको धकेला जाएगा। मान लो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है जो ट्रैकिया का हो रहा है। ट्रैकिया का लोकेशन क्या होता है, मिड लाइन से हल्का सा राइट साइड में टिल्टेड होता है, बिल्कुल मिड लाइन में नहीं होता। अब मान लो कि एनलार्जमेंट हुआ स्ट्रक्चर का, लिम्फ नोड का, कार्सिनोमा हुआ, अब वो क्या करेगा, जो आसपास के स्ट्रक्चर से लाइक ट्रैकिया है उसको शिफ्ट करेगा। मान लो तो और राइट ले गया, मिड में ले आया या फिर और लेफ्ट चला गया, तो ये जो शिफ्ट होगा बिकॉज ऑफ द एनलार्जमेंट्स, दैट इज कॉल्ड मीडिएशनल शिफ्ट। नेक्स्ट, मीडिएशनल आइटिस। आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। तो मीडिएस्टिनाइटिस क्या होगा, इन्फ्लेमेशन इन मीडिएस्टिनम। मीडिएस्टिनोस्कोपी, स्कोपिस क्या में आता है, स्कोप। स्कोप का क्या काम है यहाँ पे, अब ये लिम्फ नोड्स है, मान लो इंफीरियर लिम्फ नोड में इन्फ्लेमेशन हो गया। अब हमें जानना है इसके अंदर है क्या, इसको पैथोलॉजी पढ़नी है हमको, हमें इसका सैंपल चाहिए। सैंपल कैसे लेंगे, पूरा शरीर खोल दें, लिम्फ निकाल ले बाहर, लिम्फ नोड, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो सर्जन होगा हल्का सा कट लगाएगा यहाँ पर और लिम्फ नोड की लोकेशन पर एक स्कोप ले जाएगा अपना, ठीक है, स्कोप ले जाएगा और वहां से सैंपल होगा, लिम्फ नोड का इन्फ्लेमेशन होगा, जो लिक्विड उसके अंदर है उसका सैंपल ले लेगा। अब वो सैंपल ले लेगा तो उसकी स्टडी हो जाएगी, पैथोलॉजी उसकी पता चल जाएगी हमको। तो इस स्कोप की वजह से हुआ नहीं है मीडिएस्टिनोस्कोपी, यहाँ पे इसका मतलब ये है। नाउ हमने सारा कंटेंट कवर कर लिया है मीडिएस्टिनम का, हमने इसके डेफिनेशन देख ली, हमने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया, एक्सटेंट देख लिया, बाउंड्रीज देख ली हैं, कंटेंट भी देख लिए हैं। जो लास्ट टॉपिक रह गया था वो था क्लिनिकल एनाटॉमी, हमने ये 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप सब कुछ देख लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। अगर कुछ भी कमी रह जाती है आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू।